students. I am Ashna Ostiki, teacher of Freshbird School, class 3, chapter 16, Around the World. Oh, grumbled Rohan, this task is impossible. ये जो task है वो impossible है. Even after going through several encyclopedias and surfing website, it was difficult for Rohan to choose one of the 7 wonders of the world. ये जो उसने ना बहुत सारी सर्च की है, एनसाइक्लोपीडियाज़ में भी पढ़ा है, लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो सातों में से कोई भी एक प्रोजेक्ट किसी के बारे में भी लिखे 7 वंडर्स में. लेकिन रोहन इतना एक्साइटेड है, वो चाहता है कि वो सातों के सातों प्रोजेक्ट पे काम करे. अब वो सोचता है कि मैं ना ये सातों के सातों प्रोजेक्ट जो है 7 वंडर्स हैं, मैं इसको घूमूँ ताकि देखने के बाद उसको और बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ताकि उन सब के बारे में वो सातों के सातों 7 वंडर्स के बारे में लिख सके और वहाँ पे जाके देख सके. उसके लिए क्या होगा, ये टास्क ईजियर हो जाएगा. अब सामने जो है उसके ताजमहल की फ़ोटो है. नाउ टर्न द पेज स्टूडेंट. वो कहता है आई शुड एटलीस्ट विज़िट द ताजमहल. मैं एटलीस्ट ताजमहल तो देख ही सकता हूँ. रोहन ने होपफुली कहा आफ्टर ऑल इट इज़ इन इंडिया, क्योंकि ये इंडिया में है. स्टिल थिंकिंग अबाउट इट रोहन डोज्ड ऑफ. व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा तो रोहन ने देखा कि वो ट्रेन में है. व्हाट, व्हेन, हाउ, रोहन वंडर्ड. व्हेन ही asked the other passenger, he learned that they were heading for Agra. जब उसने देखा कि कि आगरा के लिए वो लोग जा रहे. वाओ, आई एम गोइंग टू फाइनली सी द ताजमहल, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से ही कहा, अरे चलो अब मैं फाइनली जा रहा हूँ आगरा, अब मैं ताजमहल को अपने सामने से देखूँगा. ये जो है ना, ये मॉन्यूमेंट पता है कितना पुराना है, 360 ईयर ओल्ड है. was even more beautiful than in the pictures Rohan had seen of it. ये मोनूमेंट अपने ना जितना अच्छा दिख रहा है ना फ़ोटो में, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा सुंदर है. रोहन बोल रहा, इट वॉज बिल्ड बाय द मुग़ल एम्परर. इसको किसने बनाया? मुग़ल एम्परर ने बनाया है. शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ. किसने बनाया है, किसके लिए बनवाया है? शाहजहाँ ने बनवाया है अपनी. वॉज बिल्ड बाय मुग़ल एम्परर. ये मुग़ल एम्परर ने बनवाया था शाहजहाँ ने अपनी वाइफ की मेमोरी के लिए, क्वीन मुमताज़ महल. एंड वॉज कंप्लीटेड इन 1648 CE में. ताजमहल मीन्स क्रोन पैलेस. द ग्रेव ऑफ मुमताज़ महल इज़ इन द लोअर चैम्बर. द ताजमहल वॉज बिल्ड by more than 20,000 workers and took about 22 years to complete. In those days it cost 32 million rupees. जब ये ताजमहल बनवाया गया था, पता है इसमें कितने वर्कर्स लगे थे? 20,000 वर्कर्स लगे थे. और कितने साल लगे थे? 22 ईयर्स लगे थे इसको कंप्लीट होने में. और उस ज़माने में इसकी कॉस्ट थी 32 मिलियन रुपीज़ की. Now, the Taj Mahal is a part of huge complex which includes main gateway, a beautiful garden, a mosque, a guest house, and several other grand buildings. The Taj is at the far end of this complex with the river Yamuna running behind it. तो ताज महल है ना, उसका ह्यूज कॉम्प्लेक्स है. ये इंक्लूड करता है मेन गेटवे, और ब्यूटीफुल गार्डन है वहाँ पे, और मॉस्क्यू भी है वहाँ पे, गेस्ट हाउस भी है, और सेवरल और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं. द ताज महल जो है इज़ एट द फार एंड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विद. जो ताजमहल बना हो ना, उसके पीछे रिवर है. रिवर कौन से है? यमुना रिवर है. आई थिंक आई विल डू माई प्रोजेक्ट ऑन द ताजमहल. मुझे लगता है कि मैं ताजमहल पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा. थॉट रोहन हैप्पीली. उसने कहा, खुशी से कहा, श्योरली इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन एवर.
बहुत इससे सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर है ये। ऐसी क्रिएशन मुझे नहीं लगता कि कहीं पे हुई होगी, इससे पहले कभी मैंने देखी होगी। सडनली रोहन फाउंड हिमसेल्फ ऑन एन एयरप्लेन। अब रोहन अपने आप को कहाँ पाता है? एयरप्लेन में पाता है। हेडेड वेस्ट फॉर जॉर्डन। अब वो जॉर्डन जा रहा है। आई एम गोइंग टू सी द एंशियंट सिटी ऑफ पेट्रा। ही थॉट ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उसने सोचा, अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पेट्रा इज़ अ ट्रेजर ऑफ द एंशियंट Petra is a treasure of the ancient world. It is behind some mountain. It is about 6 to 62 kilometers south of Amman, the capital city of Jordan. It was part of the Nabatean kingdom more than 2000 years ago. The Petra Basin consists over 800 monuments, including buildings, tombs, baths, funeral halls, temples, gateways, streets, one monument leading to the next. These monuments were mostly carved from sandstone by its inhabitants. It exists for around 400 years before being lost for almost 300 years. It was rediscovered in 1812 CE. पेट्रा बेसिन है ना, वो 800 मॉन्यूमेंट से बने हुए हैं। ओवर 8000 मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें, और उसमें इंक्लूडिंग वो है बिल्डिंग्स, कौन कौन सी है, टॉम्स है, बाथ्स है, फनरल हॉल्स है, टेम्पल्स है, गेटवेज है एंड स्ट्रीट्स है, और वन मॉन्यूमेंट लीडिंग टू द नेक्स्ट। एक के साथ दूसरे, दूसरे से तीसरी, ऐसी इस तरह से, मतलब पास पास ही जुड़ी हुई। हाँ, और ये जो है ना, ये मॉन्यूमेंट्स पता है कैसे कार्व्ड हुई हैं? सैंड स्टोन से। और ये एक 400 साल पुराना है, और इसको लॉस्ट हुए 300 ईयर्स हो गए। और इसके बाद ये ना दोबारा से बनाया गया था, पता है कब बनाया गया था? 1812 में। ट्रूली अमेजिंग रोहन एज ही सॉ द रोज रेड सिटी लेट इन द आफ्टरनून। रोहन ने रोज रेड सिटी देखी लेट आफ्टरनून में, द टाइम ऑफ द डे व्हेन इट लुक इट बेस्ट। मे बी आई शुड डू माई प्रोजेक्ट ऑन दिस ब्यूटिफुल सिटी। कहता है शायद मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे भी काम करना है मुझे। ब्यूटिफुल। हाउएवर before he could make up his mind, he found himself heading further west towards Italy in Europe on yet another plane. अब वो अपने आप को पाता है एरोप्लेन में, जो कि वो जा रहा है इटाली। ग्रेट, ही थॉट, नाउ इट्स टाइम टू सी द रोमन क्लॉसम। अब ये समय है रोमन क्लॉसम को देखने का। द क्लॉसम वॉज द फर्स्ट परमानेंट एम्फी थिएटर टू बिल्ड इन रोम। जो क्लॉसम है ना, वो परमानेंट एम्फी थिएटर बनाया है बिल्ट में रोम में। इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनूमेंट बिल्ड बाय द एंशिएंट रोमन्स। ये एंशिएंट रोमन्स ने बनाया है। अराउंड 50,000 spectators. However, before he could make up his mind, he found himself heading further west towards Italy in Europe on yet another airplane. अब उसने अपना माइंड बना लिया है कि वो दूसरे, अब वो कहाँ जा रहा है? अब वो जा रहा है इटाली। कहाँ पे है? यूरोप में है। ग्रेट, नाउ इट्स अ टाइम टू सी द रोमन क्लॉसम। यही समय है रोमन क्लॉसम को देखने का। अब जो रोमन क्लॉसम है ना, वहाँ पे परमानेंट एक एम्फी थिएटर बनाया है। वो कहाँ पे बनाया है? वो रोम में बनाया है। और वो सबसे ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट है। ये किसने बनाया है? एंशिएंट रोमन्स ने बनाया है। उसमें 50,000 स्पेक्टेटर्स कुड सिट इन इट। इट हैड अबाउट 80 एंट्रेंसेस। वहाँ पे पता है लगभग 80 एंट्रेंसेस हैं, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे लोग आराम से बैठ सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। ठीक है। और जो ग्राउंड के अबव है ना, वहाँ पे जो फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग है, वो पता है इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए है। और जो ग्राउंड में है, अंडर द ग्राउंड है, वो एनिमल्स के लिए है। केजेस बने हुए वो एनिमल्स के लिए बने हुए हैं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। ठीक है। और उनको ना केजेस को लिफ्ट कर दिया जाता है, तो एनिमल्स अपीयर इन द मिडल ऑफ द एरिना।
रोमन एम्परर्स ने क्या किया है, कोलोसम में लोगों को एंटरटेन करने के लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट के शोज़ रखे हैं, जो कि वो कैसे शोज़ हैं, वो कॉमिकल एक्ट्स हैं और डिस्प्लेस ऑफ स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड एंडेड विद फाइट्स बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑल दो द कोलोसम वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। जो कोलोसम है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया था, कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था, अर्थक्वेक से हो गया था, पर अभी भी है। और कब हुआ था वो 847 CE में हुआ था, लेकिन अभी भी वो है। रोहन स्टिल फेल्ट इट वॉज, रोहन मतलब करता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स है जितने भी अभी तक उसने देखे हैं। अब उसको लगता है कि अब उसे इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। Before he could decide, Rohan was yet another airplane. Fantastic, he thought aloud. I just have to visit Chichen Itza in Mexico, the Statue of Christ Redeemer in Brazil. अब ये हमने देखा ही है पेज नंबर 84 में क्रिस्ट द रिडीमर का जो लगा हुआ है फ़ोटो, है ना, हमने देखा है ना। और मच्चू पिच्चू है पेरू में, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब कहता है ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी उसने देख लिया, दैट इट कंप्लीट माई टूर, इट वॉज द बेस्ट डे। रोहन कहता है ये मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। हाँ, और अब वो ना वेट नहीं कर सकता है, बेंगलोर जाना है उसको, क्योंकि उसने जो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता है कि उसने कैसे कौन एडवेंचर्स के बारे में अपने। और रोहन स्माइल्ड एंड देन फेल्ट हिमसेल्फ बीइंग शेकन, वो खुद ही स्माइल करता है और अपने आप से शेकन करता है। ओ नो, ही थॉट, अब वो सोचता है कि आई हेट व्हेन द वेदर इज़ बैड। वो सोचता है कि जो वेदर है वो बहुत गंदा है और वो सोच रहा है कि वो अभी तक प्लेन में ही है। हाउएवर, अब उसने जब आंखें खोली है तो पता है उसको एनॉयड लाइब्रेरियन देख रही है, गुस्से में देख रही है लाइब्रेरियन, क्योंकि वो क्या करता है, वो सो जाता है और बुक्स जो हैं वो अपनी बुक्स के ऊपर ही सो जाता है, खुली हुई बुक्स के ऊपर। और रोहन अपोलोजाइज्ड, वो अपनी मतलब गलती की माफ़ी मांगता है लाइब्रेरियन से और तुरंत ही लाइब्रेरी छोड़ के चला जाता है। विशिंग ही हैड बीन अलाउड टू फिनिश हिज ड्रीम, वो कहता है यार कम से कम मेरा ड्रीम ही कंप्लीट होने देते, मे बी इट। अब वो कहता है शायद ये मेरे लिए आसान हो जाएगा डिसाइड करने के लिए कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट में काम करना है। थैंक यू स्टूडेंट।